जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ खोइछा के बारे में या कोछा के बारे में। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं और थोड़े से जैसे प्रांत बदलते हैं वहाँ पे अलग अलग नियम हो जाते हैं। कोइछा जो है, जो कोछा है, वो हर घर की परंपरा होता है। और ये जो कोछ है ये जब बेटी मायके से ससुराल जाती है तब ये दिया जाता है। लेकिन कई जगह पे बेटी चाहे वो ससुराल जाए या ससुराल से मायके आए, हर जगह ये दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ सिर्फ बेटी मायके से ससुराल जाती है तब कोछ जो है वो दिया जाता है। और इसका यही अर्थ होता है कि बेटी माँ लक्ष्मी के स्वरूप मानी गई है और जब बेटी को हम कोछ जो है वो देते हैं तो हमारे घर में अन्न धन की बरकत होती है। इसलिए जो कोछ है वो बांधा जाता है। भाई के घर में, माँ बाप के घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो, माँ अन्नपूर्णा जो है वो उनसे कभी भी रुष्ट ना हो, इसलिए ये कोइछा जो है वो डाला जाता है। अब यहाँ पे मैं कोइछा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं और ऐसा माना गया है कि माँ जो दुर्गा माता हैं वो 9 दिन के लिए मायके आई हुई हैं। जब नवरात्रि आती हैं तो माता रानी मायके आती हैं और जब मायके से ससुराल वापस जाएंगी या माता रानी जो है वो मायके से प्रस्थान करेंगी तब आपको माता रानी को जो कोछा है, जो कोछ है या जो खोइछा है वो ज़रूर भरना चाहिए। हमारे यहाँ किस प्रकार से भरा जाता है वो मैं आज के वीडियो में आप सबको बता रही हूँ। आपके घर की परंपरा के अनुसार आप जो भी आपके यहाँ होता है आप उस प्रकार से भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ चावल और गुड़ की परंपरा है। हमारे यहाँ चावल और गुड़ जो है वो खोइछा में डाले जाते हैं। किसी कारण बस अगर गुड़ नहीं होता है तो जो बतासा है वो ज़रूर डाले जाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में जब बेटियां ससुराल जाती थीं तो डलिया बनाई जाती थी और डलिया में पुए, मीठे, साथ ही साथ गुजिया वगैरह जो है वो बनाए जाते थे। अब ये परंपरा जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। ऐसे में बहुत सारी बहनें हैं जो एक डब्बा मिठाई का जो है वो ले लेती हैं और खोइछा ले लेती हैं और ससुराल चली जाती हैं। तो ये भी कई हद तक सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रास्ते में मिठाई वगैरह नहीं मिलती है और नहीं ले जा पाती हैं किसी भी कारणवश, तो जो बतासा है या गुड़ है चावल के साथ में ज़रूर डालना चाहिए ताकि ससुराल और मायके के जो रिश्ते हैं वो आपस में मिठास से भरे रहें। इसलिए जो मीठा है वो ज़रूर डाला जाता है। अब माता रानी 9 दिन के लिए जो है वो ससुराल से मायके आई हैं या जो नवरात्रि में माता रानी जो है वो हमारे घर में विराजमान हुई हैं, ऐसे में माता रानी जा रही हैं तो अष्टमी या नवमी को जिस भी दिन आप पूजा करते हैं, चाहे वो अष्टमी की पूजा करते हैं चाहे वो नवमी की पूजा करते हैं, जिस भी दिन आप पूजा करते हैं उसी दिन आपको ये जो कोइछा है वो माता को ज़रूर देना है। आपको क्या करना है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा, जैसे ये ब्लाउज पीस हो गया, क्योंकि पहले की जो पुरानी माताएं बहनें हैं उनको पता है कि जो कोच है या जो खोइछा है वो साड़ी में बांधा जाता था और ये परंपरा जो है वो विलुप्त होती चली जा रही है। तो अभी आप ब्लाउज पीस में भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लाउज पीस लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इस प्रकार की माता रानी की कोई भी चुन्नी जो है वो अगर है तो आप में भी बांध सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक नई कोई भी रुमाल ले लें, बस काली और नीली ना हो, बाकी आप किसी भी कलर की रुमाल ले लें और रुमाल में भी जो कोइछा है वो बांध सकते हैं। क्योंकि ये कोइछा जो है वो माता रानी के मंदिर में हमको चढ़ाना है और वहीं पर रख देना है। ऐसा नहीं है कि आपको घर वापस लेके आना है। भले ही वो वहाँ के पुजारी जी उठाएं, कोई भी ब्राह्मण पंडित जी उठाएं या कोई भी बहन बेटी उठाए या जो माली वगैरह फूल वगैरह देते चाहे वो उठाएं, आपने माता रानी को दिया है कोइछा। अब मंदिर में क्या होता है उससे आपको जो है वो नहीं देखना है कि हमें क्या करना है, हम वापस ले जाएं। दिया हुआ सामान माता रानी को फिर वापस ना लेके आएँ, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बात और, जब भी आप जो खोइछा है वो डालें तो चाहे तो आप सूप से डालें, जो मतलब सिरकी वाला सूप होता है चाहे उससे डालें, चाहे तो जो बांस का सूप आता है या बांस की डलिया होती है अगर उससे डालते हैं तो और ही अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो विलुप्त हो रही हैं, अभी देखने को नहीं मिल रही हैं। तो आप इस टाइप का प्लेट भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, प्लेट को पूरा एकदम से इस प्रकार से डाल के उसको पीछे से ठोकना नहीं है, क्योंकि हम पूरा झाड़ के जो है वो बहन बेटी को नहीं देंगे, क्योंकि हमें भी कुछ रहेगा या नहीं रहेगा। हमारी पुरानी जो माताएं बहनें वो समझती हैं कि एकदम से झाड़ के जो है वो हमें नहीं देना होता, ये सही नहीं होता है। तो हमें किस प्रकार से देना है, हमें क्या करना है, हमें जो खोइछा है उसमें जो जैसे मैंने बता दिया गुड़ और चावल जो है वो मेन है। अगर गुड़ नहीं है तो आप बतासे भी डाल सकते हैं।
फिर आप जो दूबा है अगर ये डालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हरा भरा परिवार रहता है, इसलिए जो दूब है वो डाली जाती है। हल्दी का भी विशेष रूप से महत्व बताया गया है। अगर ये दोनों चीज़ें डाल देते हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है। आप गुड़ या बतासा जो है वो चावलों के साथ में ज़रूर डालें। साथ ही साथ आपके सामर्थ्य के अनुसार आप 200 रुपये या 500 रुपये या इससे कम या इससे ज़्यादा, क्योंकि कई बार मैं बोल दूँ नहीं आपको 500 देना है, बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि नहीं है हमारा बजट। तो आपके जो भी बजट में है आप जितना दे सकते हैं आप उतना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 200 देना 500 देना है, आपकी मर्जी है कि आपका बजट कितना है, आप कितना दे सकते हैं, उस हिसाब से जो है वो आपको देना चाहिए। बहन बेटी को आप कितना भी दे देंगे उसका पूरा जो है वो नहीं होगा, लेकिन आप ये मान लीजिए कि अगर आप बहन बेटी को देते हैं तो उससे आपके ही घर में भंडार जो है वो भरते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो खोइचा है या कोंच है या खोइचा है, जो भी आप बोलते हैं, आपको कैसे भरना है। आपको 5 बार, जैसे मान लीजिए ये दोनों हाथों से इस प्रकार से भर के ये देखिए, और 5 बार जो है वो रखा जाता है। तो 1 बार, साथ ही साथ 2 बार, 3 बार, 4 और 1 बार, और ये देखिए ये 5 बार। इस प्रकार से ये बाकी जो चावल है ये आप जहाँ से मान लीजिए आपने निकाले हैं वहाँ पे, या आप चाहें तो आप जैसे अपने रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है, अन्न धन की कमी नहीं होती है, इसलिए ये जो चावल होते हैं ये आपको जहाँ भी आप बनाने वाले चावल रखें ये चावल आपको वहीं डाल देने चाहिए, इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए। तो ये चावल विशेष रूप से आपको जो रसोई घर है वहाँ पे ही रखने चाहिए। तो ये जो चावल हैं ये आपको इस प्रकार से, जो कोंच है खोइचा है जो भी आप बोलते हैं, ये इस प्रकार से आपको जो है वो दे देना है और इसको बांध लेना है, एक पोटली टाइप का बना देना है। और ये जब आप मंदिर में मान लीजिए कि आप नवमी की पूजा करते हैं या अष्टमी की पूजा करते हैं तब आपको ये चढ़ा देना चाहिए वहीं पे। और माता जी से भी निवेदन करना चाहिए कि मैया आप 9 दिन के लिए आई, हमारे घर में हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी हुई और मुझे प्रसन्नता हुई कि आप हमारे घर में विराजमान हुई। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं और आपसे निवेदन करती हूँ कि जल्दी ही आप हमारे घर में फिर से आएँ, क्योंकि जब हम बहन बेटी को विदा करते हैं तो हम बोलते हैं कि फिर जल्दी से आना, तो आपको माता रानी को जो है वो फिर से बुलाना है। ऐसा आप ज़रूर करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप इस बार इस नवरात्रि ऐसा करके देखिए, अगली नवरात्रि आप स्वयं से ही ये चीज़ जो है वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये करने से आप यकीन मानिए जब छोटे छोटे हम कार्य करते हैं तो जो बदलाव है बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी आपसे और आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होगा। इसलिए ये जो छोटा सा कार्य है ये आपको ज़रूर करना है। तो अष्टमी या नवमी वाले दिन, जिस भी दिन आप करना चाहते हैं, जिस भी दिन आपके घर में पूजा होती है उस दिन आपको ये कार्य जो है वह ज़रूर करना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आएगा कि दीदी ये जैसे मान लीजिए घर में नवमी की या अष्टमी की पूजा करी है तो हमने घर पे चढ़ाना है, तो बिल्कुल चढ़ा सकते हैं आप। और उसके बाद जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो वहीं पे चढ़ा देना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये खोइचा वाला जो वीडियो है या कोंच या कोछा वाला जो वीडियो है आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।